बिल्कुल, आज के प्रोग्राम बात आवाम की में आपका मेज़बान शेख अरशद अली आपको खुश आमदीद कहता है। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत वक्त ने बिजली की बचत के हवाले से एक नोटिफिकेशन किया, जिसके मुताबिक जो मार्केट्स वगैरह हैं वो 8 बजे बंद होंगी और जो होटल्स और मार्केट्स वगैरह हैं वो 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके। अगर हम आज के दिन की मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो इस टाइम सर्दी अपने बाम अरूज पर है, जहाँ ऑटोमेटिक वैसे ही बिजली की खपत बहुत ज़्यादा कम होती है। तो ये एक अजीब ना वाक़ई हुकूमत ने मंतक लगाई है और ताजरान को बोन कर दिया गया है। तो आज के प्रोग्राम में से हम तफसील से बात करते हैं ताजरान से और जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन किया गया है कि यह ताजरान के हक़ में है या इससे ताजरान को नुकसान होगा। अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें इस टाइम माशी सूरत हाल की, तो पाकिस्तान में इस टाइम बड़ा माशी तौर पर बड़ा क्राइसिस है और ताजिर तबका जो सबसे पहले मुतासिर होता है किसी भी मसनूआत को ख़रीदने के लिए, सबसे पहले ताजिर एक बुनियादी रुकन है। ताजरान जो माल ख़रीदते हैं उसके बाद वो आगे सप्लाई करते हैं। तो ताजर हलवात को अगर बॉन्ड कर दिया जाएगा, 8 भी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, तो इसका जो नुकसान है ज़ाहिर बात है वो नुकसान ही होगा। तो आज के प्रोग्राम में इसी हाल से हम बात करते हैं। सेकेंडली हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो ताजरान के मसाइल के हवाले से ये किया गया है, क्या वाकई से बिजली खपत कम होगी और ये ताजरान को ऑन बोर्ड लिया गया है। ये जो नोटिफिकेशन किया गया है इसमें ताजिर रहनुमाओं की कोई मुशावरा शामिल है या नहीं शामिल है, इस पर तफसील से बात करते हैं। चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। प्रोग्राम बात आवाम की में लोगों से जानते हैं क्या क्या वो इस हवाले से खुश हैं या नहीं खुश हैं और ओवरऑल क्या सूरत हाल है ताजरान की। चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। जी बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जो वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन हुआ है कि ताजरान को 8 बजे दुकानें बंद कर देनी है। तो इस हवाले से हम बात करते हैं तफसील से। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज असमत अली खान, चेयरमैन है मुत्तहिदा मरकज़ अंजुमन ताजरान के। खान साहब, क्या कहेंगे जो हुकूमत ने नोटिफिकेशन कर दिया है, इससे ताजरान की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा अगर 8 बजे दुकानें बंद कर देंगे? पहले एक तो गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं, गवर्नमेंट अपनी जगह पे सही कह रही है, लेकिन ताजिर भी तो एक ऐसा तबका है जो कि पिसा जा रहा है। अब तक कोरोना के चक्कर में रहे, अब कोरोना से निकले हैं तो इतना बुरा हाल है मईशत का कि उससे बंदा नहीं निकल रहा, और अब दूसरा हमारे गले में ये डाल दिया कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएं। अब बाज़ मार्केटें जो खुलती ही दिन में 1 बजे हैं या 2 बजे हैं, वो 8 बजे कैसे बंद करेंगे? हमारा तो शहर चलो देहात का शहर है, यहाँ तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि कहीं और ऐसा हो। और हुकूमत को ये चाहिए कि इसका नैमुल बदल कोई और तलाश करे, जैसा कि सोलर सिस्टम है, या मिसाल के तौर पर रूस से बिजली ले ले या ईरान से बिजली ले ले। इस किस्म का कोई ना कोई उसका नैमुल बदल हुकूमत को अख्तियार करना चाहिए। और मैं अपने इक़्तिदार जो हाकिम है, इक़्तिदार हुकाम बाला से अपील करता हूँ कि वो ताजरान को जो है ना बेजा तंग ना करें, वरना ताजिर जो है एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और अगर खुदा न खास्ता ताजिर को कुछ हो गया तो इसकी बहुत जो है ना नुकसानात होंगे। अरे खान साहब, हम देख रहे हैं महंगाई की जो शरह है वो दिनों दिन बढ़ रही है, तो हुकूमत उस पर इक़दाम करने चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि वो ताजरान को पिसा जाए। क्या कहेंगे सवाल? अब ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले हमें एक नवीद सुनाई गई कि डॉलर जो है सस्ता हो गया है। आज मैंने पढ़ा डॉलर 25.25 का यानी कि रेट है, गवर्नमेंट का रेट, और ब्लैक में तो सुनने में आया है कि 250 का भी नहीं मिल रहा। अब जहाँ पे ये हालात होंगे तो वहाँ ताजिर सब असर तो ताजिर पे पड़ेगा ना। अब ये सुनने में आ रहा है कि सोना पाकिस्तान में 2 लाख रुपए तोला होने वाला है। अब ये देखें, अब जो आज का रेट है 1,72,000 रुपये हो गया है। अब ये देखें कि कहाँ जाएगा। अब या तो दुकानें बंद कर दी जाएंगी, या जब कोई कारोबार नहीं होगा तो कैसे होगा? तो आप बजाय इसके कि ताजरान को दबाया जाए, टैक्सेस के ज़रिए दबाया जाए और मसाइल की जगह दबाया जाए, दूसरा भी बिजली का नया तूफान खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल, अलहाज असमत अली खान हमारे साथ मौजूद थे, ताजरान के मसाइल पे बात कर रहे थे। ये बिल्कुल तो जिसे हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में जो ताजरान ने उनके मसाइल के हवाले से, और वफाकी हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया है कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएँ, तो इससे ताजरान को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इससे तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खान सजाद हुसैन, सीनियर ताजर रहनुमा है, इसके अलावा मेंबर है मसाजिद कमेटी थाना सदर शुबात के। मतलब क्या कहेंगे जो नोटिफिकेशन हुआ है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाईजान जो नोटिफिकेशन है पे नोटिफिकेशन को इग्नोर करना चाहते हैं
लिहाजा अवाम इतनी सारी गुरबत है, परेशान है, पहले भी अस बड़े परेशान है। लिहाजा 8 बजे वाला जो टाइम है इसको तब्दील किया वजे, ये सब बिल्कुल ही करना चाहना, रिजेक्ट करना चाहते हैं। लिहाजा सब परेशान है, अवाम बड़ी परेशाान है। पहले भी ताजर बरदरान अवाम गरीब गुरबत है, पहले पाकिस्तान काफ़ी से गुरबत है, परेशान है। लिहाजा से रिजेक्ट करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन डिले किया। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को चेंज किया जाए जी, जो पहला बहाल है वही किया जाए। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि हम नोटिफिकेशन चेंज किया जाए, पहले वाला बहाल किया जाए। मेहरबानी। ताजरान के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस पर तफसील से बात करते हैं। खालिद नवाज राही हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान राजाराम के। खालिद क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से और ताजरान के हवाले से, मसाइल के हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि क्योंकि कोरोना के इतने मसाइल पैदा हुए हैं, जो दुकानदार हजरात थे जो किराया भी नहीं भर सकते थे, उनके पास 20-20, 30-30 मज़दूर होते हैं, वो परेशान होते हैं। अब ये आ गया है कि जी रात को 8 बजे दुकानें बंद करें। वो कैसे बंद करें? अगर 8 बजे दुकानें बंद हो तो जो मज़दूर तबका है, जो बेचारा देहातों में काम करता है, लोगों के पास मज़दूरी करता है, वो शाम को दुकान पे आएगा, उसने आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, चाय की पत्ती भी लेनी है, और बच्चों के और ज़रूरियात भी होती हैं, उन्होंने पूरी करनी है। लिहाजा 8 बजे दुकानें बंद हो गई, सर्दियों के दिन हैं, तो बेचारा क्या करेगा? तो लिहाजा मैं हुकूमत वक्त से यही कहूँगा कि खुदारा मेहरबानी करें, कुछ ताजर बरादरी को रिलीफ दें, इतना जुल्म ना करें, और बाहर से पेट्रोल मंगवाएं, तेल मंगवाएं। ईरान है, जिस तरह और मुल्क है, रूस हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जुल्म है ताजर के साथ। तो महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे हुकूमत को, ये महंगाई कम करने के हवाले से? जी, महंगाई जो इन्होंने की है, ये तो हमें देखें जी, पेट्रोल के बारे में इन्होंने बताया था 150 पहले था, ठीक, अब इन्होंने 250 किया, फिर भी आवाम डलवा रही है। उसके बावजूद महंगाई, हर चीज़ पेट्रोल की वजह से, किराए भी बढ़ गए हैं, पेट्रोल की वजह से जनाब अजनास भी बढ़ गई हैं, गंदम का रेट देख लो, कपास का रेट, तो ये जुल्म है गरीब आदमी के साथ, ख़ास तौर पे ताजर बरादरी के साथ। बिल्कुल, जिस तरह प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ताजरान के मसाइल के हवाले से, और जो हुकूमत वक्त ने एक नोटिफिकेशन किया है कि 8 बजे दुकानें बंद की जाएँ, तो ये ताजरान के लिए इसमें मसाइल में इजाफा होगा या वाकई ये बिजली की बचत हो सकेगी और कौम को या मुल्क को फ़ायदा होगा? इस पर तफसील से बात करते हैं। मलक आसिफ सोनू हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं राजाराम मरकज़ी मुतवज्जा अंजुमन ताजरान के। और भाई क्या कहेंगे इस हवाले जो नोटिफिकेशन हुआ है? देखें जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, हम ताजर बिरादरी इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजर बिरादरी के साथ बैठ के कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करे जिससे ताजर बिरादरी का नुकसान ना हो। आप ये देखें कि पहले ताजर बिरादरी कोरोना में इतनी पिस चुकी है, तो अब कुछ हालात अच्छे होने लगे हैं, तो अब ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इनको चाहिए कि बिजली की खपत कहीं और से पूरी करें या कोई ऐसा मुतबादिल निज़ाम पैदा करें जिससे ताजर बिरादरी का नुकसान ना हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, महंगाई के हवाले से अगर हम बात करें तो महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, जबकि हुकूमत वक्त ने ये बड़ा उठा के हम आते ही हम महंगाई कम कर देंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, आप खुद देख रहे हैं कि जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है तो कुछ हालात इन्होंने ताजरों के लिए ऐसे पैदा कर दिए कि ताजर कहीं जीने के काबिल नहीं रहे। आप महंगाई देखें कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, चीज़ों के रेट 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम इस चीज़ की पुरज़ोर मरम्मत करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से आप? हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करेंगे कि ताजरों के लिए कोई आसानियाँ पैदा करें, उनके साथ मिल बैठ के कोई ऐसा प्रोसीजर, ऐसा निज़ाम बनाया जाए जिससे ताजर बिरादरी का नुकसान ना हो। ये बिल्कुल प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ताजरान के मसाइल के हवाले से, और हुकूमत वक्त ने जो एक नोटिफिकेशन किया है जिसके मुताबिक 8 बजे बंद की जाए ताकि बिजली की बचत हो जाए। इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ ताजिर रहनुमा राना अब्दुर्रज़ाक नौन मौजूद हैं, जो कि मेंबर है मसाइल कमेटी शोबाज के सदर, थाना सदर के। मतलब क्या कहेंगे इस नोटिफिकेशन के हवाले से, ताजरान के मसाइल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ ये जो नोटिफिकेशन है ये जुल्म है, ये नहीं होना चाहिए। पहले देखें, पाकिस्तान की आवाम महंगाई के हवाले से पिस चुकी है, उसके बाद दूसरी हुकूमत, रजीम चेंज हुई, दूसरी हुकूमत आई, उन्होंने ये नोटिफिकेशन किया है रात को 8 बजे तक मार्केटें बंद रहेंगी, शादी हॉल्स बंद रहेंगे। कोरोना के बाद कुछ लोग स्टेबल हुए थे, अब जो है ताजर परेशान हैं, लोग परेशान हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। अगर बिजली का मसला है इलेक्ट्रिक का, तो किसी दूसरी जगह से इनको चाहिए कोई अपना उसका मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, वो करें। ये मार्केटें खुली रहें, इसमें गरीब आवाम का फ़ायदा है, लोग आएंगे, पूरे मुल्क का फ़ायदा है, पूरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। इन्होंने देखें, बिजली यहाँ से पूरी नहीं होगी ये मार्केटें बंद करने से, तो ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर लें। अच्छा साहब, अगर हम बात करें डॉलर्स के हवाले से, तो डॉलर जो है 200 से प्लस हो गया, 250 के करीब पहुँचने वाला है। उसकी वजह से महंगाई अपने बाम अरूज पर है, तो ताजिर तबका पहले बड़ा पिसा हुआ, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर जी, डॉलर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो इसमें जब डॉलर महंगा होगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है।
पूरी दुनिया में ये निज़ाम है, पूरे पाकिस्तान में ये निज़ाम है। डॉलर को जितना जल्दी हो सके इसे कम से कम रेट पे लाया जाए। ताजरों के मसाइल हमारे मसाइल हैं। जब पाकिस्तान में चीज़ें महंगी होंगी तो गरीब लोग जो है ना वो पिसेंगे, वो लेते हैं। ताजे सामान तो लेते हैं, जितने उनको जितने पैसे से मिलती है वही देते हैं। जो गरीब आदमी है वो उनके यहाँ कोई चीज़ अभी बाकी नहीं बची जो चीज़ें वो ले सके। डॉलर को बहुत जल्दी से जल्दी वापस लाना क्या आप मुतालबा करें हुकूमत वक्त से महंगाई के हवाले से और ख़ासकर ये नोटिफिकेशन के हवाले से? नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कैंसिल करना चाहिए। ये इनका जो नोटिफिकेशन है इनको वापस लेना चाहिए। और हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि खुदारा गरीबों का ख्याल रखें। गरीब किसान का कोई हाल नहीं है। खादें देखें, खादों के हवाले से गवर्नमेंट ने रेट एक मुकर्रर किया था, वो उस रेट पे खाद मिल ही नहीं रही। खाद ऐसे गायब है, पता नहीं क्या हो गया है। गंदम में ज़रूरत है खाद की। हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत है। ये पीक है गंदम के हवाले से, खाद का ये पीक गंदम की पीक है। खाद देने के हवाले से गंदम खाद है ही नहीं। जो डीलर साहबान हैं जिसके पास जाएं तो कहते हैं हमारे पास खाद आई नहीं, पता नहीं कहाँ जा रही है। हुकूमत पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए ये फिलफौर ये खाद पे जोर दें और किसानों को सस्ती खाद मुहैया करें। बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ताजरन के मसाइल के हवाले से। और जो बड़ा अहम एक इशू रहा है कि वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है कि जो मार्केट्स वगैरह हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएँ। तो ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसके मुताबिक ये जो आम आदमी को फ़ायदा होगा, ख़ासकर ताजरान को, या उसको ताजरान की मुशावरत ली गई या नहीं ली गई। और ओवरऑल बात करते हैं मसाइल के हवाले से ताजरान के, तो हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा महमूद उल हक, जनरल सेक्रेटरी हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरान के। ख्वाजा साहब क्या कहेंगे, ये जो एक नोटिफिकेशन हुआ है इसमें ताजरान को ऑन बोर्ड लिया गया या नहीं लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रोज़ अव्वल से ये मुतालबा है कि जो ऐवान में बैठे हुए लोग हैं जो इक़्तिदार में आते हैं वो जिस हवाले से भी जिस भी नुक्ते नज़र के लोगों के लिए पॉलिसी बनाते हैं तो उनका हक़ बनता है कि उनसे मुशावरत करें, उनको ऑन बोर्ड लें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो मुशावरत तो कुजा बिल्कुल वो ऑन बोर्ड नहीं लेते। इसीलिए मैं समझता हूँ ये इक़दाम तो अच्छा है लेकिन इसमें कुछ ना खामियाँ हैं। अगर ये ताजर तंजीमें जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी मुशावरा से ये फ़ैसला किया जाता तो मेरा ख़्याल है इसके नताइज ज़्यादा बेहतर निकलते। अब देखें, बात ये है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं, उसमें ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं और बाज़ औक़ात रात को कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें हैं जी, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल है कि एनर्जी जिसमें कम इस्तेमाल होती है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है, अगर उनको इस्तिस्ना मिल जाता। हाँ, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े शॉपिंग हॉल हैं जहाँ बिजली बेतहाशा खर्च होती है, एनर्जी ज़ाय होती है, वहाँ पर तो ठीक है लागू कर दें। लेकिन साहब अगर हम बात करें 2013 तक की और 2018 तक की तो बिजली की जो तलब थी बड़ी पूरी हो चुकी थी, बड़े कारखाने में देखा माजी में लगते रहे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट में ऐसा कुछ हमें देखने में नहीं आया। तो क्या समझते हैं ये जो बिजली का बहरान है ये साबिक़ा हुकूमत की नाअहली है या मौजूदा हुकूमत की? जी, बात ये है शेख साहब कि ये ऐसे जो भी मसले मसाइल होते हैं ये आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब बनाते हैं तो उससे ये हल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आज कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए और उसके समरात 2 महीने में 4 महीने में आना शुरू हो जाएं। इसको सालों लगते हैं, 2-3 साल तो कम से कम लग जाते हैं। मुझे याद है जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, हम अपने MPS साहब को कहते थे कि जी आप हमें जो है ना फंड्स दे दें या फ़लाँ गली में रोड का मसला है। वो कहते जी हमें उन्होंने कहा हुआ है कि जी 2 साल तक हमने एनर्जी को ही ठीक करना है, आप हमें और कोई भी डेवलपमेंट फ़ंड हम आपको नहीं देंगे। तो लिहाजा ये भी ऐसा ही है कि अगर आपने एनर्जी आने वाली ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक पॉलिसी बनाई है तो मेरा ख़्याल है ये फिर ये क्राइसिस नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो आज के वक्त को देख के 2-4 महीने की पॉलिसी बना लेते हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं कि यार शायद मैं ये समझता हूँ कि हमारे कुछ मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट एक मसले की तरफ तवज्जो देती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा हल करने की कोशिश करती है, तीसरा बहैसियत कौम भी हमें इदराक नहीं है कि हमारे क्या क्या मसाइल हैं। हम अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना लें तो मेरा ख्याल है ये मसाइल हल हो सकते हैं। दुनिया के हम देखें बात करें ना, दुनिया सोलर पे जा रही है और दीगर सोर्सेज इस्तेमाल कर रही है बिजली खपत के लिए, लेकिन हम आज भी जो रवायती है उस पर चल रहे हैं। तो क्या हमें इस तरह तब्दीली नहीं लानी चाहिए?
जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मेरी शॉप पर भी जो है वो सोलर लगा हुआ है, मेरे घर पर भी सोलर लगा हुआ है और इससे आप यकीन करें बेतहाशा फ़ायदा है। एक तो हमें जो वापडा से हम बिजली लेते हैं वो पेट्रोल से डीजल से वो तैयार होती है, वो बाहर से आता है तो उसके से हमारा सरमाया भी बचता है। दूसरा, अगर लोड शेडिंग होती है तो लोड शेडिंग में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना सिस्टम चलता रहता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, न कारोबार में, न घर में, न पानी का मसला होता है। तो मेरा ख्याल है हमें भी कुछ न कुछ अपने अंदर ये एहसास पैदा करना चाहिए बहैसियत अवाम और बहैसियत पाकिस्तान के शहरी के, कि हम भी इन सोर्स को इस्तेमाल करें और अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। जिस तरह आपने बताया कि ये सारा घर भी और शोरूम वगैरह सोलर पे है, तो इससे कितनी बचत हो रही है आपको, आम आदमी को क्या मैसेज देंगे आप इस हवाले से? तकरीबन ये देख लें कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, या सर्दियों में 4 बजे तक तो हमें बिजली फ्री मिलती है। उसके बाद सर्दियों में रात को वैसे भी बिजली कम इस्तेमाल होती है, गर्मियों में ज़्यादा होती है। सर्दियों में तो ये आप देख लें तकरीबन 60% तक इसकी बचत है और गर्मियों में मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40 से 45% हमारे बिल कम आते हैं, उसका हमें फ़ायदा होता है। पैसे की भी बचत है और मुल्क का भी फ़ायदा है इसमें। जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ख्वाजा महमूद उल हक हमारे साथ मौजूद थे। सोर्सेज के हवाले से बात कर रहे थे कि हमें भी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए दीगर सोर्सेज का इस्तेमाल चाहिए और ताजरान के मसाइल को सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ताजरान के मसाइल के हवाले से और जो वफाकी हुकूमत ने बिजली की बचत के हवाले से जो नोटिफिकेशन किया है कि 8 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएँ, तो इससे ताजरान को फ़ायदा होगा या वाकई हुकूमत को फ़ायदा होगा बिजली की बचत के हवाले से। ताजर मसाइल के हवाले तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मलक जुल्फ़िकार भट्टी, सीनियर ताजर रहनुमा हैं। भट्टी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा कि देखें, इनकी 8 बजे दुकानें करने से मेरे ख्याल में ये मसले का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। इसका कोई मुस्तकिल हल ढूंढे। मेरे ख्याल में 2018 तक बिजली पूरी हो गई थी। पिछली जो गुज़श्ता हुकूमत गुजरी है वो कोई नाअहल हुकूमत थी, इसके बाद इन्होंने भी कोई उसको कंट्रोल नहीं किया। तो ये सारी अपनी हुकूमतों की नाकामी का बोझ ताजरों पे ना डालें। इस वक्त ताजर वैसे भी पिसा हुआ है, महंगाई की वजह से कारोबारी हालात बहुत ख़राब हैं और ऊपर से जो हुकूमत जो है ना ये कह रही है जी 8 बजे दुकानें बंद करें, 10 बजे मैरिज हाल बंद करें। मेरे ख्याल में ये ताजरों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। कारोबारी हालात बहुत तंग है, मैं ये सच्ची बात बता रहा हूँ। कारोबारी आदमी इस टाइम बहरान में है और ऊपर से जो है ना हुकूमत ये कह रही है जी 8 बजे आप दुकानें बंद कर दें। हमारे शहर के जो इधर उधर के ताजर हैं वो शाम को दुकानें खुलती हैं, शहरदार आता है, ख़रीदारी करता है, चले उनका गुज़र हो जाता है। बट साहब जिस तरह आपने बिल्कुल कहा कि 2018 में की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बिजली का बहरान था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका। जो ड्यूरेशन रहा 2008 से 2013 तक का, उसमें बिजली का बहुत बुरान था, लेकिन 13 से लेकर 18 तक बिजली का बड़ा अच्छा रहा। हमने देखा बिजली के कारखाने लगाए गए। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो गवर्नमेंट गुजरी उसने कोई कारखाने वगैरह नहीं लगाए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 13 में बिजली का बहरान था, 18 घंटे बिजली नहीं होती थी। उसके बाद जो 13 के बाद 18 की हुकूमत जो आई, उन्होंने बिजली पे वाकई काम किया और उन्होंने बिजली को कंट्रोल किया था। आप यकीन जाने हमारे UPS जो है ना बैटरी हमारी ख़त्म हो गई थी, 24 घंटे लाइट खड़ी होती थी, कोई परेशानी नहीं हुआ करती थी, महंगाई भी नहीं थी हमारे। मैं अपने अगर कारोबार की बात करूँ तो आज 50% से भी ज़्यादा हर चीज़ का रेट ज़्यादा है, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। ये जो पिछली हुकूमत गुजरी है ना इमरान खान की, मैं नाम लेके बताऊंगा, यकीन करें ये नाअहल लोग थे, इन्हें पता नहीं है ये चोर डाकू के अलावा इन्हें कोई बात करनी है, ये काम का कोई पता नहीं है। और अब भी कहते हैं जी हमें हुकूमत दे दो, हमारी समझ से तो बाहर है। बाकी आवाम जाने और वो जाने, मैं नहीं समझता कि ये बंदा आगे भी किसी टाइम कोई यानी कि मुल्की मामलात को दुरुस्त कर पाएगा। अगर बिजली के बचत के हवाले से हम बात करें तो दीगर सोर्सेज भी हैं, सोलर पे बहुत ज़्यादा दुनिया में काम हो रहा है, हम इस हवाले से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए ये तो लॉन्ग टर्म मंसूबे होते हैं ना। अब ये हुकूमत आई है, इसके पास टाइम बहुत महदूद है, उधर सियासी अदम इस्तेकाम है, हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो इनके पास टाइम बच रहा है इसमें ये नहीं कर पाएंगे। अगर करना चाहें तो कर तो सकते हैं और करना चाहिए। ये हल नहीं है कि आप दुकानें बंद करा दें, कारोबार बंद करा दें, फैक्ट्रियाँ बंद करा दें, ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल है कि आपने अपने मंसूबे जो है ना उस पर कोयले पे ले आएँ, उसे सोलर पे ले आएँ, उन चीज़ों पे ले आएँ, ठीक है। इसमें बिजली सस्ती भी होगी और आवाम को भी इसमें फ़ायदा होगा। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से ताजरान के मसाइल के हवाले से? देखिए मैं हुकूमत वक्त से यही मुतालबा करूँगा कि बराए मेहरबानी हमारे ताजरों के ताजर देखें, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, ठीक
ठीक है, हम समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान की मईशत बहुत कमज़ोर है। अगर इसको इन्होंने ताजरों पर ये मामलात 8 बजे दुकानें बंद और ऐसे अगर करना शुरू कर दिए तो मेरे नज़दीक जो है ना मईशत और कमज़ोर होगी और ये हुकूमत भी कमज़ोर होगी। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ताजरान के मसाइल के हवाले से और ख़ासकर जो बिजली की बचत के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है कि जो मार्केट्स हैं वो 8 बजे बंद की जाएँ और जो मार्की और होटल्स हैं उनको 8 बजे बंद कर दिया जाए, 10 बजे बंद किया जाए। तो हम इस पर बात करते हैं तफसील से। ये जो नोटिफिकेशन किया गया है क्या वाकई इसमें ताजरान की राय ली गई है या ये जो नोटिफिकेशन किया है सिर्फ अपने मंतक को लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए वफाकी हुकूमत ने किया है? इस पर तफसील से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मोहम्मद हाशिम सदीकी, सदर हैं मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजर के। ख्वाजा क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसा कि मेरे भाई ने फरमाया है कि ये वफाकी हुकूमत ने जो एक हमारे ऊपर एक और बम गिरा दिया, दूसरे लफ्ज़ों में तो हमारी ताजरों की कोई राय नहीं ली गई। जो हमें ऊपर से हिदायत आई हैं हमारी कोई इसमें राय नहीं है कि ये 8 बजे बंद की जाए, जबकि इनको चाहिए था अगर हम इनके भाई हैं तो हमारे से राय ली जाती, कोई मीटिंग की जाती, कोई इस हवाले से कोई हमारे मसाइल हैं जो आपके सामने अब सारे मामलात चल रहे हैं। तो बहरहाल हमारे से कोई राय नहीं ली, हम इसको कंडम करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं और भरपूर तारीख चलाते हैं इसके कि ये हमारे ऊपर ये ना गिराया जाए। अगर खास साहब हम देखते हैं ना जो ताजिर तबका है सबसे पहले वो मुतासिर होता है किसी भी चीज़ को परचेज़ करने के वाले से। ताजिर पहले बुनियादी रुकन होता है, उसके बाद आवाम की तरफ जाता है। तो इस वाले से क्या कहेंगे अगर ये रात को जल्दी दुकानें बंद कर दी जाएंगी इससे कोई फ़ायदा होगा आवाम ये नुकसान होगा? भाई हकीकत बात तो ये है कि पहले भी ताजर पिसा हुआ है। महंगाई जैसे आपके सामने है तकरीबन 100% डबल हो चुकी है, 100% बढ़ चुकी है। हर चीज़ को जिस चीज़ को मर्जी उठा लें। जैसे मेरा शोबा है मोटरसाइकिल के हवाले से जो 40,000 की थी आज 80,000 रुपये की है। तो मुख्तसर ये है कि इससे मुझे तो नज़र नहीं आता, दिन को लाइट होती नहीं है, रात को लाइट बचा रहे हैं। ये उनकी अपनी एक पॉलिसी है हुकूमत की, हम इससे भी वो नहीं करते, लेकिन हमसे राय ली जाती, कोई इसका लाए अमल निकाला जाता। हम उन्हीं के हैं, वो हमारे हैं। बहरहाल इसमें हम हुकूमत को यही कहेंगे कि इसके ऊपर एक मीटिंग बुलाया जाए, हमसे राय ली जाए और ताजरान को कोई थोड़ी सी सहूलियात दी जाए। जैसा कि हमारा छोटा ताजरान, छोटा ताजिर जो है, छोटा दुकानदार वो इस टाइम पिस चुका है, उसको कोई अपना मकसद लोन दिया जाए बग़ैर सूद के, कोई इसे थोड़ा सा उठाया जाए। जो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। हम सारे ताजरान जो हम समझते हैं खुद कहते हैं कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की मायने रखते हैं। तो बहरहाल मेरी गुजारिश यही है कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए कि ताजरान भी हमारे बेटे हैं, कोई इनको थोड़ी सी सहूलियात दी जाए, कोई लोन दिया जाए इस हवाले से, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। अच्छा, ओवरऑल कारोबार की अगर बात करें मुझे सूरत क्या कारोबार के रेशो है, कम है, ज़्यादा है, किस तरह है? जो आपके सामने है कारोबार तो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजर्बे के मुताबिक 50% बैठ चुका है। 50% अगर हम बिजली को ले जाएं, जो बिल 10,000 रुपये का आता था वो आज 25,000 रुपये का आता है। तो मकसद महंगाई भी बढ़ चुकी है, इन्वेस्टमेंट हमारी बढ़ चुकी है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह से ही मांग रहे हैं हम तो भाई। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम बात आवाम की में हमने बात की ताजरान के मसाइल के हवाले से। ताजरान के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है कि 8 बजे मार्केट्स बंद की जाएँ, 10 बजे मॉल्स बंद की जाएँ, जो खाने के हैं होटल्स वगैरह उनको बंद की जाए। इस पर मैंने लोगों से बात की, ताजरान से बात की, सियासी समाजी रहनुमाओं से बात की, उन सब से जानने की कोशिश की कि जो नोटिफिकेशन किया गया ये ताजरान के हक मर है, इससे कोई वाकई एनर्जी का फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इस पर तफसील से हमने आज के प्रोग्राम में बात की। तो जो बहुत से लोगों की जो क्यास राय थी उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है। हुकूमत वक्त को चाहिए था कि वो जो ताजरान रहनुमा हैं, ताजिर तंजीमें हैं, उनसे मुशावरत करने के बाद उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम बात करें बड़े शहरों की जिस तरह मुल्तान है, लाहौर, कराची वगैरह, तो ऐसे मोस्टली कारोबार, ऐसे बहुत सी दुकानें, ऐसे बहुत से मॉल्स हैं जो इवनिंग में, शाम में खुलते हैं और वहाँ रात को कारोबार होता है। तो इस वाले जब हुकूमत ने जो नोटिफिकेशन किया कि 10 बजे मार्केट बंद की जाएँ, होटल्स बंद की जाएँ, तो उनका कारोबार मुतासिर होगा। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें, देखें हम मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके अदम एहतसाम की वजह से मुल्क में एक अजीब सी बेहंगम सी सूरत हाल है। वफाकी हुकूमत जब से तब्दील हुई है, इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, एक जो कानूनी प्रोसीजर था उसको मुकम्मल करने के बाद, तो जब से इमरान खान ऑन रोड्स हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, इस तरह की जो बेहंगम सूरत हाल है सियासी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसाइल में इजाफा हुआ है। ताजरान की बात करें, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। महंगाई की बात करें, डॉलर्स की बात करें तो आज आसमान से बातें करते हमें नज़र आ रही है।
तो वफाकी हुकूमत को चाहिए था कि वो इस हवाले से कोई मुशावरत की जाती ताजिर तंजीमों से, उसके बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन कराई जाती, लेकिन इस तरह नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं 2013 तक की, 2008 से 2013 तक की, तो उसमें जो एनर्जी का क्राइसिस था वो बहुत ज़्यादा था। 12 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही थी। 2013 से 2018 तक के दरमियान का जो इसमें देखा हमने, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे बिजली के कारखाने लगाए गए और जिसकी वजह से 2018 में जो तलब और रसद थी वो तकरीबन आलमोस्ट पूरी हो चुकी थी, बल्कि वाफर मिकदी पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद थी। लेकिन 2018 से लेकर हमने देखा है अब 2022 से शुरू होने वाला है, में कोई ख़ास कोई कारकर्दगी नहीं रही साबका हुकूमत की, और कोई बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए, और जो बिजली की इंपोर्ट की गई फर्नेस ऑयल वगैरह वो भी बड़े डिले किए गए हैं, जिसकी वजह से जो बिजली की आज कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रेट हुई है। आम आदमी की जो मुश्किलात हैं वो बिजली के बिल भरने से भी वो कासिर है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से कोई संजीदगी से नोटिस नहीं लिया। जैसी वफाकी हुकूमत तब्दील हुई थी, इनके बुलंदबाग दावे ज़रूर थे, लेकिन हमने देखा कि वफाकी हुकूमत की भी जो कारकर्दगी है वो 0/0 नज़र आ रही है। अवाम उन्नास को जो रिलीफ फ्राहम करने में यकसर नाकाम नज़र आ रही है। पंजाब गवर्नमेंट में जैसे ही वो रजीम चेंज, जैसे ही जो अदम आया है उसमें वफाकी हुकूमत चेंज हुई, फिर पंजाब गवर्नमेंट में हमने देखा ड्रामा ही हुई, और उसके बाद जो मुस्लिम नून की हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। नीचे बॉडी जो थी वो तहरीक इंसाफ की आ गई। तो अब फिर जो सियासी अदम इस्तेमाम है पंजाब की सूरत हाल के हवाले से, इस वजह से जो आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में हमने ताजरान के मसाइल की बात की, तफसीलन बात करी। तो आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान शेख अरशद अली को प्रोग्राम आवाम की बात से इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।